में हम, मुझे ऐसा लगता है, 2 कदम आगे ही बढ़े। सलीम ओटी में काम करते सबने ताली बजाई। सलीम साहब, जब हम लिखने की बात करते हैं तो फ्रीडम की भी बात करते हैं कि लिखने वक्त किस फ्रीडम कितना मिलता है टू राइट। क्या आपने कभी आपके दौर में ऐसी झिझक थी कि आपको फ्रीडम नहीं मिला, या आपने वही लिखा जो आपको सही लगा? नहीं, ये तो हर जगह से ये लिमिटेशंस जो हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो उसके अंदर भी है कि जितनी स्पीड से ऊपर नहीं चलाएंगे, आप हर चीज़ में ही है। आपको डॉक्टर कहता है कि इससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। ऐसे ही राइटिंग के अंदर भी कि फ्रीडम इतनी है कि कोई हमारी, फॉर एग्जाम्पल, हमारी फिल्मों में किसी में भी कोई गाली गुजला का कभी कुछ किसी में भी नहीं थी। बल्कि जब मैं वॉक को जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को आपकी फिल्म दिखाते हैं, इसलिए जो गंदी बातें नहीं होती हैं, कोई गाली नहीं होती उसमें, बहुत ही क्लीन फिल्में होती हैं। तो ये जो फिल्म है, गालियाँ जो दी जाती हैं, गालियाँ दी जाती हैं, वो बेवकूफ़ी की, वो उसको अगर आपको फ्रीडम को तो बेवकूफ़ी की बात है। अब मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। आप लोग ने सबने सुना होगा जो मैं अभी बोलने वाला हूँ। भैया आजकल ऐसी पिक्चरें बनती है, फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते। सुना है? अकेले देख सकते हो? वाह, कमाल के आदमी हो तुम तो फिर फैमिली वाले भी अकेले अकेले देख लेंगे, है ना? अरे भाई, अगर कोई चीज़ बुरी है तो बुरी है, वो चाहे तुम अकेले देखो या फैमिली के साथ देखो। सब फैमिली के साथ तो देख नहीं सकते, बल्कि पिक्चरें मैं अकेले ही देखता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? लेकिन ठीक है, जिस तरह के इन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही है वो कहीं कम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं तो कई बार कह चुका हूँ, आज फिर आपको बताता हूँ। शोले आज हम लिख रहे होते तो वो सीन जिसमें वो मंदिर में जाती है और वो पीछे धर्मेंद्र जी खड़े होते हैं, ये सीन मैं नहीं लिखता और ये भी नहीं लिखते। आज इस पे तमाशा हो जाए, लेकिन उस वक्त ये अकेली नहीं थी, और भी एक संजोग थी। संजोग फिल्म थी जिसमें ओम प्रकाश जी ने पूरा कृष्ण सुदामा की कहानी फिल्मी गानों में सुनाई थी। आज सुना के देखो तो कहीं सोसाइटी में, अब कोई बुरा माने तो प्रूव करेगा मेरा पॉइंट, कि इंटॉलरेंस बढ़ गया है और अच्छी बात नहीं है। और एक खास तौर से बताऊं, कुछ लोग होते हैं जिनमें तो हमेशा से इंटॉलरेंस था। हिंदू ऐसे नहीं थे। हिंदुओं की खूबी यह है कि उनमें एक विस्तार और उनका दिल में एक विशालता हो रही है हमेशा। वो आप खत्म कर देंगे तो आप भी दूसरों जैसे हो जाएंगे, ये याद रखिएगा, वो मत कीजिएगा। वो आप लोगों का वो जो जीने का अंदाज है उसे तो हमने सीखा है, वो आप ही छोड़ देंगे क्या? वो नहीं चलेगा। आप एक बात देखिए कि यहाँ हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी है, अभी तो है, देखते हैं आगे, और यहाँ से लेकर मेडिटेरियन कोस्ट तक डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है और यहाँ क्यों है? यहाँ हजारों साल हमने ये बात मानी है कि एक आदमी ये भी सोच सकता है, एक इंसान वो भी सोच सकता है, एक ये भी कर सकता है, एक वो भी कर सकता है। तुम क्या करोगे कि हिंदू नहीं रहोगे? मूर्ति पूजा करोगे तो हिंदू हो, मूर्ति पूजा नहीं करोगे तो हिंदू है, एक ईश्वर को मांगो तो हिंदू है, 32 करोड़ को मानोगे तो हिंदू है, किसी को नहीं मानोगे तो भी हिंदू हो। ये हिंदू कल्चर है, ये संस्कृति है, और इसी ने हमको डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सिखाए हैं। इसीलिए इस देश में डेमोक्रेसी है। ये सोचना कि हम सही हैं और सब गलत है, ये हिंदू का काम नहीं है, और जो आपको सिखाए वो गलत है। वाह। सलीम साहब, जब आप फिल्म लिखते थे, स्क्रिप्ट एक बार आप लॉक कर देते थे, उसके बाद क्या डायरेक्टर्स, एक्टर्स से चेंजेस आते थे? तो क्या आप हाउ यूज्ड टू रिएक्ट टू देम? जब लिखने से पहले भी सब दिमाग में होता है कि ये कैरेक्टर के लिए ये ही इज़ द राइट पर्सन, ये हीरो ही इज़ द राइट पर्सन। इतना तो फिल्म देखने वालों को भी होता है। बस हम तो अगर लिखते थे, इतना तो ये होता है कि इसके स्टार का क्या जरूरत है। बट इफ वी डोंट गेट इट दैट आइडियल स्टार का, उसमें फिर यह है कि कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, किसी और को लेना पड़ता है, और कई में तो बहुत अच्छा भी एक्टर आ जाता है।
जावेद साहब, आपने तो आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आपकी, हाँ नहीं नहीं नहीं, आप दोनों ने आइकॉनिक सक्सेस देखी है, उसके बाद आप दोनों की जनरेशन है सीन सुपरस्टारडम और स्टिल सीइंग सुपरस्टारडम। हाउ डू यू, आप रिएक्ट कैसे करते हैं खुद की सक्सेस एंड नाउ द सेकंड जनरेशन की सक्सेस? हाउ डू यू रिएक्ट टू इट? देखिए भाई, हम मेरे ख्याल से सलीम साहब अपने बच्चों पे, मैं अपने बच्चों पे, हम लोग बहुत प्राउड होंगे और खुश हैं। बच्चा नालायक निकल जाए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी, माँ बाप की बहुत परेशानी में पड़ जाती है। तो इनके भी बच्चे बड़े होनहार और बहुत अच्छे हैं, और बड़ी जो हमारे देश में और हमारे समाज की जो परंपरा रही है, माँ बाप को जो आदर देना है, जिस तरह रहना है, जिस तरह बात सुनना, मतलब ये इस मामले में जो इनका सबसे बड़ा बेटा है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टार है, और वो बाप के सामने आंख उठा के बात नहीं करता है आज। तो ये जो हमारी परंपरा है, ये जो हमारी तहजीब है, ये इन बच्चों ने हासिल की है और इनमें मौजूद है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ जोया और फरहान से भी, और मुझे इस बात पे गर्व है कि इन्होंने कामयाबी बस काम करके हासिल नहीं की, अच्छा काम करके हासिल की। जैसा कि बताया सलीम साहब ने कि आज पिक्चरों में गालियाँ भी हो रही हैं और डबल मीनिंग डायलॉग भी है और वल्गैरिटी भी है, ये हमारी पिक्चरों में नहीं हुई। ये जो लड़के ने भी बनाई है, लड़की ने भी बनाई है, उन पिक्चरों में एक गहराई, एक सुथरापन है,